मोदी बाइडेन की मुलाकात से पहले यह बड़ी खबर है। यूएस में सिख संगठनों ने व्हाइट हाउस अधिकारियों से मुलाकात की है। सिख संगठनों ने जो मुलाकात हुई है उस पर पन्नू पर हमले का मुद्दा उठाया। यूएस अधिकारियों ने सिख संगठनों को भरोसा दिया है, भारत से आरोपों की जांच करने के लिए भी कहा है। यह व्हाइट हाउस का बयान है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचने वाले हैं। उससे पहले यह बड़ी अपडेट ये है कि यूएस में सिख संगठनों ने व्हाइट हाउस अधिकारियों से मुलाकात की है और इस मुलाकात के मायने मेरे सहयोगी आशीष सिंह समझाएंगे। आशीष, होनी है और वो भी बायलैटरल मुलाकात। उसके 2 रोज पहले ये मुलाकात करना व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स द्वारा, वो भी सिख संगठनों के, और ठीक उस दिन जिस दिन की बाकायदा भारत के विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। ये कहीं ना कहीं ज़रूर कॉज ऑफ कंसर्न होगा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। और ऐसा दिन जबकि आज बाइडेन से मुलाकात के दौरान मैं आपको बताऊं विवेक की खुद प्रधानमंत्री, जो हमें टॉप सोर्सेज बताते हैं उसके मुताबिक, इस मसले को उठाने वाले हैं कि अमेरिका की कुछ जगह यहाँ हैं जहाँ पर कि ये प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट हों, एक्टिविस्ट हों, ये लोग कैसे वहाँ पर ब्रीड कर रहे हैं और एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। ऐसे में भारत पर इस तरह का आरोप लगाना, सिख डेलीगेशन को ये कह देना कि हम भारत को पुश कर रहे हैं कि इस मामले की जांच कराए, मुझे लगता है ये नाकबूल गुजरेगा भारत को। और निश्चित तौर पर आज जब मुलाकात होगी जो बाइडेन से प्रधानमंत्री मोदी की, तो वो इस मसले को रेज करके अपना कंसर्न जरूर जाहिर करेंगे। आशीष, इसका फायदा क्या होगा ये बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब हाईएस्ट लेवल पे प्रधानमंत्री के स्तर पर जो बाइडेन के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति से वो इस मामले को रेज करके भारत का रुख स्पष्ट कर देंगे तो इस पर विराम लग जाना चाहिए। हालांकि अमेरिकी लॉज जो हैं वो इस बात को परमिट जरूर करते हैं कि वहां पर इस तरह का कोई भी मसला हो तो और अलग अलग ग्रुप से मुलाकात करते हैं। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, कॉज ऑफ कंसर्न ये नहीं है कि उन्होंने मुलाकात की। कॉज ऑफ कंसर्न मुझे लगता है भारत के लिए ये हो सकता है कि ऐसे समय पर मुलाकात की, उस दिन मुलाकात की जब भारत में यहां पर विदेश सचिव ब्रीफिंग करके कह रहे थे, भारत का औपचारिक स्टैंड सामने रख रहे थे कि ये बिल्कुल बेबुनियाद और बेसलेस आरोप हैं। आप उस दिन मुलाकात कर रहे हैं और 2 दिन बाद मुलाकात जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की होनी थी। लेकिन मुझे लगता है इसका एक सकारात्मक आउटकम निकल सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब भारत का वर्जन सामने रख देंगे उसके बाद इस पर विराम लगना चाहिए। टॉप ऑर्डर से जब ऑर्डर्स जाएंगे, जब बाइडेन खुद इस बात को नीचे कम्युनिकेट करेंगे, मैसेज पर्कुलेट होगा, तो हो सकता है कि इस तरह की बातों पर विराम लगे और इस तरह की मेल मुलाकातों पर रोक लगे। वैश्विक राजनीति पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा अगर इस तरह की डेलीगेशन की मुलाकात होती है? देखिए, इसमें बल मिलेगा भारत को। अगर आप बात कर रहे हैं जो मुलाकात हुई है तो निश्चित तौर पर यह कॉज ऑफ कंसर्न है। देखिए, पहले ही डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिस मामले को लेकर के इन लोगों ने मुलाकात की और ये मांग कर रहे हैं कि भारत को आप पुश करिए इस पर कार्रवाई करने के लिए। और व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि हम भारत को पुश कर रहे हैं इस पर कार्रवाई करने के लिए, तो निश्चित तौर पर यह कॉज ऑफ कंसर्न है और ग्लोबली अटेंशन भी इन्वाइट करता है कि एक टेररिस्ट ग्रुप को कैसे वहां पर थ्राइव होने का मौका मिल रहा है। उनकी बातें सुनी जा रही है। बाकायदा न्यूयॉर्क कोर्ट बिना सोचे समझे एक पिटिशन आता है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पार्टी बना दी जाए और आप उस पर समन जाहिर कर दें, समन जारी कर दें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, तो निश्चित तौर पर इसका कॉग्निजेंस वर्ल्ड ऑर्डर लेगा। और मैंने जैसा आपसे कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जब आज जो बाइडेन से मिलने वाले, एक तो 2 दिन पहले आपको मिलने की क्या जरूरत थी, और अगर आपने मुलाकात की तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जब अपने स्तर पर इस मसले को उठाएंगे तो इस पर विराम लगना चाहिए। आशीष, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए आगे बढ़ते हुए बात मोदी के साथ बाइडेन की मुलाकात की। एक्शन में कोऑर्डिनेशन है। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे पर हैं, जहां वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ क्वाड देशों के साथ मुलाकात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का यह अमेरिका दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका में चुनावी सरगर्मी है, दूसरी तरफ दुनिया में अलग अलग मोर्चों पर जंग छिड़ी हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन पीएम मोदी के इस दौरे से अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को क्या उम्मीद है? इसको लेकर अमेरिका के न्यू जर्सी में हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल ने भारतीय मूल के लोगों से खास बातचीत की है, वो आपको जरूर सुननी चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक तरह से 2 जगह बंटी हुई दिख रही है भारतीय राजनीति भी। राहुल गांधी, डी शिव कुमार, कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम, दोनों ही अभी अमेरिका से लौटे हैं और प्रधानमंत्री मोदी अब
न्यूयॉर्क आ रहे हैं। न्यूयॉर्क के साथ साथ उनका क्वाड समिट को लेकर भी जो बाइडेन से मुलाकात होगी। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ भारत का जो कोऑर्डिनेशन है, कैसे चीन की चुनौतियों से निपटना है, इन चीज़ों पर भी बात होगी। अमेरिका एक तरफ प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर सरगर्मियों से भरा हुआ है और दूसरी तरफ भारत की राजनीति के बड़े केंद्र अमेरिका आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात भी होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात भी होगी और भारतीय डायस्पोरा यानी जो भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रहते हैं, बात उनकी भी होगी। मैं इस वक्त एडिसन में उन्हीं लोगों के बीच में मौजूद हूं जो भारत के अलग अलग राज्यों से यहां पहुंचे हैं। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि यहां के सीनियर आदमी हैं, आप कब से यहां रह रहे हैं और आपको प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से क्या उम्मीद है? मैं तो यहाँ 1986 से रह रहा हूँ, तो 38 ईयर्स हो गए हैं। तो मोदी जी जब आए थे मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 2015 में, तो मैं वहाँ था। फिर टेक्सास गया था हाउडी मोदी में, उसमें तो ट्रंप भी आए थे। और लेकिन इस बार चूँकि इलेक्शन का सीजन है, इसलिए इलेक्टेड ऑफिशियल सेनेटर कांग्रेसमैन नहीं रहेंगे स्टेज पर, बट एवरीबॉडी इज़ वेलकम टू कम एंड ज्वाइन। 12,500 का कैपेसिटी है हम लोग का 900 कोलिसियम का, और उसके लिए 25,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आया। आपको लगता है कि ये जो सारे विजिट हैं, इसमें यूक्रेन और इजराइल के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मिडल ईस्ट को ले लें हम, चाहे हम रशिया और यूक्रेन को ले लें, आपको लगता है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स उसके आसपास घूम रही है और भारत एक शांति दूत की भूमिका में बनना चाहता है, तो क्या ये कोई सार्थक हल इसका निकल पाएगा? नहीं, मेरा ख्याल से तो इसका तो कोई सार्थक असल नहीं निकलने वाला है, कुछ भी इसका रिजल्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि अमेरिका की अपनी इंटरेस्ट हैं और इंडिया का तो बहुत ही अच्छा उन्होंने किया कि थोड़ा न्यूट्रल स्टैंड लेके और अपनी दोस्ती जो बहुत सालों से चल रही है रशिया से, हिस्ट्री है कि भाई रशिया ने हमारे को हमेशा सेव किया है वेस्टर्न पावर से, सो वो नहीं तोड़ी। और मोदी साहब ने यहाँ पर आकर अपनी दोस्ती खूब अच्छी बढ़ाई है अमेरिका से। क्या अमेरिका में भी अब जो प्रेसिडेंट पद के कैंडिडेट हैं, उनको भारतीय लीडरों की ज़रूरत पड़ती है कैंपेनिंग के लिए? मुझे तो नहीं लगता ये चीज़, बट क्या होता है कि जब ग्लोबली अगर आप देखते हैं, तो अगर कोई बहुत ही पावरफुल लीडर आपको बैकअप करता है, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आता है। इवन दो जो अमेरिका है वो ग्लोबल लीडर है, बट पिछले 4 साल में जो हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो अमेरिका है वो कहीं पीछे हट गया है, कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ ग्लोबली नहीं सुनी जा रही है। तो आई थिंक बिकॉज जो इंडिया है वो इतना पावरफुल है, और अगर मोदी जी हमारे जो अमेरिका के इलेक्शन हैं उसमें थोड़ा बहुत योगदान अपना देते हैं या कुछ पॉजिटिव बोलते हैं या ट्रंप का साइड देते हैं, तो इट इज़ गोइंग टू मेक अ वेरी बिग डिफरेंस, आई शुड से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, खासकर महिलाओं का और बच्चों का। कैमरामैन सचिन कपूर के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, न्यू जर्सी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।